आज यहाँ पर देखेंगे और डेली जो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, डेली जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा, राइट। डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप रहेंगे तो आपका महीने में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। डेली की हमारी न्यूज़ रहती है कौन कौन सी, PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, लाइव मिनट का जो होता है, ठीक है, जितना भी यहाँ पर न्यूज़ रहता है इंपॉर्टेंट वो सब मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब कवर करा दूंगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, आपको जितना 10 क्वेश्चन आप कवर करेंगे उसके बाद आप कोई मैगजीन जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको ये पता होंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर न्यूज़ में थे, ठीक है। तो देख सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं रहेगा, ओनली 12 से 13 मिनट आपका लगेगा और उससे अंदर ही कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए, राइट। तो आपका 10 क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा और डेली का जो 10 क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा क्या न्यूज़ में चल रहा है, राइट। तो ये देखो जो भी एग्जाम में रहेगा, UPSC आपका एग्जाम जैसे कि 24 में जो होना है, UPSC एग्जाम 24 में होना है, जो लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें को फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको ये करंट अफेयर्स बताता चल रहा हूँ वो फॉलो करना है। किसी की मैगजीन, जो किसी की क्लासेस की मैगजीन होती है, जैसे विजन IAS है, दृष्टि IAS है, किसी मैगजीन फॉलो करते हैं वहाँ से उस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैगजीन फॉलो करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं, अभी आपका हेल्प कर जाएगा जो EPF एग्जाम है वहाँ पे भी हेल्प कर जाएगा ये, ठीक है, जो स्टेट PCS एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी हेल्प कर जाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है आपका, फेज थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो फेज थेरेपी है उसके संबंध में क्या विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, थेरेपी केवल उन विशिष्ट जीवाणुओं को लक्षित करती है जिन पर हमला करने के लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, जिन पर हमला करने के लिए उनको प्रोग्राम किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, फेज थेरेपी रोगाणु रोधी रहित प्रतिरोध बढ़ा सकती है, ठीक है, रोगाणु रोधी प्रतिरोधी क्या है, बढ़ा सकती है। तीसरा क्या है, चिकित्सा प्राप्त करने वाले जो रोगी हैं उसमें अक्सर न्यूनतम दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो आपको बताने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट, सही स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला जो बात है एकदम करेक्ट है, राइट, पहली बात जो बोल रहे हैं यहाँ पर वो एकदम करेक्ट है। जो पहला यहाँ पर है, केवल थेरेपी उन विशिष्ट जीवाणुओं को लक्षित करती है जिन पर हमला करने के लिए जो प्रोग्राम करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। सेकंड बात को देखते हैं, फेज थेरेपी रोगाणु जो रोधी हैं प्रतिरोध को क्या है, बढ़ा सकते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, ठीक है, क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि चिकित्सा प्राप्त करने वाले रोगियों को अक्सर न्यूनतम क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहाँ से आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो पहला तीसरा करेक्ट होगा, तो आपका यहाँ पर क्या C आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ABC मैंने नहीं डाला यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर C है ये मैं गोला कर दूंगा इसमें, तो आप वो देख सकते हैं क्या यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो C इसका आंसर 13 करेक्ट होगा। B नंबर क्वेश्चन देखते हैं, B या सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, कोयला और लिग्नाइट, ठीक है, कोयला और लिग्नाइट योजना की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। ये न्यूज़ में था अभी कोयला लिग्नाइट, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा है, कल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था ये। तो इसका उद्देश्य कोयला खनन के लिए विस्तृत परियोजना को रिपोर्ट को तैयार करना की सुविधा जो होती है वो करते हुए देश में कोयला संसाधनों को पता लगाना और अनुमान लगाना है इसका, ठीक है, किसका, जो इसके खनन की विस्तृत जो परियोजना प्रोजेक्ट है उसको तैयार करना या उस पर जो संसाधन उसका पता लगाना, अनुमान लगाना। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इस योजना के तहत कोयले और लिग्नाइट, ठीक है, क्या है, इस योजना के तहत कोयले और लिग्नाइट की खोज 5 व्यापक चरणों में की जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहली बात बोली थी वो पहली बात बिल्कुल करेक्ट थी, सेकंड बात आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। पहली बात क्या थी, पहली बात को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर क्या बात इसने बोली, यहाँ पर सही बोली थी, ठीक है। तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या था। पहले बोला था इसने, इसका उद्देश्य कोयला के खनन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, राइट, इसको करने की सुविधा प्रदान करते हुए देश के कोयला के संसाधनों को पता लगाना और उस पर अनुमान लगाना, ये बात आपकी सही थी। सेकंड बात यहाँ पर आपकी गलत है, तो आपका आंसर हो जाता है पहला ओनली करेक्ट है आंसर, ठीक है, ओनली 1। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, भारत US के संदर्भ में संबंधित जो व्यापार वार्ता है IUSSTD, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसके लिए। ये क्या है, पहला स्टेटमेंट, ये महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी ICET पर पहल पर एक हिस्से पर रूप में परिकल्पित दोनों देशों के बीच में हाईटेक व्यापार की क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत नवाचार जो प्रतिनिधित्व उसका प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, वार्ता के तहत भारत रूस के तेल की अपनी जो खरीद है उससे कम करने पर सहमत हो गया है, राइट। तो इसमें बताना सही उत्तर का चयन करने पर कौन सा उत्तर आपका सही होगा, राइट। इसको देख सकते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। ये भी सब देखो जितना न्यूज़ है ये 9 तारीख का न्यूज़ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था 9 तारीख के लिए, तो इसको देख लेते हैं हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे देखो पहली बात यहाँ पर बोल रहा है, राइट, पहला जो बात है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो दूसरी बात है यहाँ पर, सेकंड बात जो इसने यहाँ पर बोली कि
वार्ता के तहत भारत रूस से तेल की अपनी खरीद को कम करने के लिए सहमत हो गया। गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर जो भी करार हुआ था तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बोला गया उसमें, तो सेकंड बात गलत होगी। तो आपकी क्या हो जाएगी, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या है केरल फाइबर, इसको देखते हैं। आपसे देख पेपर में से भी पूछ सकता है, केरल फाइबर हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर या फिर नेटवर्क है जिससे हम इंटरनेट की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य, सभी घरों में, सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डिवाइस को कम करना। ठीक है, सेकेंड क्या है, यह 1 Mbps यह 5 Mbps से 10 Mbps तक इंटरनेट की स्पीड का वादा करता है। राइट, तो और तीसरा नंबर देखते हैं, KFON अवसंरचना को केवल ऑपरेटरों सहित सभी सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। राइट, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है फोर्थ नंबर में, तो ये देख लेते हैं। राइट, तो जो हमारा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, देखो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, आपको देखो ये अगर कोई भी आपका डिजिट देता है, कोई डिजिट देता है जैसे 5 Mbps 20 Mbps या 20 मेगावाट 100 मेगावाट, ये कोई डिजिट आपको देता है तो वो डिजिट आपको ध्यान रख के चलना है क्या बोल रहा है। यहाँ पे इतना डिजिट यहाँ पे नहीं है, ये क्या है सेकंड आपका गलत हो जाएगा। सेकंड गलत होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। वैसे जो एलिमिनेट मेथड है वो UPSC ने खत्म कर दिया है। राइट, तो जरूरी नहीं कि कोई क्वेश्चन में नहीं लगता, वो कुछ क्वेश्चन में लग जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत था, सेकंड गलत था तो ये कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा किस में, केवल 3 बच सकता है या 1 3 बच सकता है या आपका 1 3 बच सकता है। तीनों आंसर आपके बच सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर रहेगा, पहली बात भी वहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पहली और तीसरी दोनों बात यहाँ पर करेक्ट हैं। जो KFON था उसके अवसंरचना को केवल ऑपरेटर सहित सभी सेवाओं को प्रदाताओं के साथ साझा किया जाएगा, तो तीसरी नंबर बात भी सही है। तो 1 और 3 बात यहाँ पर सही है, तो क्या होगा, C हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा फोर्थ का। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, रामसर साइट दी हैं और कुछ राज्य दिए हैं, इन पर आपको क्या विचार करना है, देखते हैं क्या विचार करना है इस पर। वेम्बनाड आर्द्रभूमि केरल, पौंग बांध झील असम और लोकटक मणिपुर। तो इनमें बताना है कि कौन सा जो इसमें जो राज्य हैं वो सही सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जो हमारी आर्द्रभूमियाँ हैं कौन से राज्य सही सम्मिलित करते हैं, इसको ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हमारा क्या इसका आंसर होगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमको मैचिंग कर लेते हैं क्या यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो लोकटक झील आपको पता होगा ज़्यादातर, पहले आपको जो पता है वो आपको देख लो। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, आपको पता है। ठीक है, और कोलेरू झील कहाँ है आपका, ये आपको मैच करना है। राइट, कोलेरू झील ये है, पैंग भेंज ये है, और वेम्बनाड झील जो आपकी आंध्रभूमि है केरल में है। तो इनमें से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। राइट, ये आपको ये बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन UPSC ने इस बार पूछा भी था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 जो हैं, राइट, 3 जोड़े यहाँ पर क्या है, सही सम्मिलित कर रहे हैं। कौन कौन से, लोकटक झील आपका मणिपुर में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और जो ये दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसके बाद आपका जो अगला रहा था वेम्बनाड, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो क्या होगा आपका 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, केवल 3। ठीक है, 1 2 केवल 3, तो आपका C आपका आंसर यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, फिफ्थ का C। इस टाइप से सेम क्वेश्चन इस टाइप से UPSC ने पूछा हुआ था, ये केवल 1 केवल 2 केवल 3 या 4 हो। ठीक है, तो याद रखना है। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना, जो प्रधानमंत्री जो आपकी प्रणाम योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या यहाँ पर कथन है, योजना के उद्देश्य आहार और जीवन शैली सहित लोगों के बीच स्वस्थ गतिविधि को बढ़ावा देना, पहला स्टेटमेंट है। योजना के लिए सरकार ने अलग अलग से बजट का प्रावधान किया है तथा नीचे दिए गए यहाँ पर कोड का उत्तर यहाँ पर आपको चयन करना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रधानमंत्री जो प्रणाम योजना है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें से बोल रहा है कि आप जो यहाँ पे इससे आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारे पर हमारा करेक्ट होता है। जो देखो पहली बात बोल रहा है, ये योजना का उद्देश्य आहार और जीवन शैली सहित लोगों के बीच की जो स्वस्थ गतिविधि है उनको बढ़ावा देगा, ये भी बात सही है। ये बात इस पर जो हमारी प्रणाम योजना है उस पर बात ये कही गई थी। ठीक है, ये भी बात कही गई थी जो योजना के सरकार ने अलग अलग बजट का प्रावधान अलग से इसका बजट का प्रावधान किया है, इसी बजट में ही अपना नहीं रखा है। इसके लिए क्या है जो अलग से बजट होगा वो यहाँ पर आवंटित किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया जाएगा। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो क्या होगा D इसका करेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर पूछा तो D इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, ठीक है, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी होती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
एनटीए की स्थापना भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका। सेकंड क्या है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों प्रवेश फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है यहाँ पर देखो जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा जो बोला है इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, गलत है। सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो क्या है, पहला और दूसरा यहाँ पर इसकी बातें करेक्ट हैं, तो ओनली ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ट्रांसजेंडर कानूनी रूप से गर्भपात सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हकदार हैं। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आपका है लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति में समलैंगिक गैर द्विधारी वकील शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट पूछा है कौन सा यहाँ पर इसमें सही आंसर है आपको ये बताना है। तो ट्रांसजेंडरों को जो हमारी आयुष्मान योजना है उससे छूट दी गई है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। तो देखो दोनों बातें पहली करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत से ट्रांसजेंडर का कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो तीसरा बात आपकी ऑलरेडी यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा अगर गलत होगी तो एलिमिनेट होकर आपका फर्स्ट सेकंड ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। राइट, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1993 की सेबी अधिनियम और सेबी प्रतिभूति बाजार संबंधित धोखाधड़ी के अनुचित व्यापार प्रथाओं निषेध अधिनियम 2003 में प्रावधान के तहत अपमानजनक बाजार प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है। पहला स्टेटमेंट है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने प्रभावित करने वाले के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं जो खरीदारी और निवेश के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यहाँ पर इसको यहाँ पर जो उत्तर है वो चयन करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों बातें करेक्ट हैं यहाँ। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट बताई जा रही हैं और स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। और इसमें पहला है केवल दो और सी में एक दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हैं, करेक्ट हैं। दोनों बातें क्या बोला है, करेक्ट है। ये 1993 का जो हमारा सेबी का अधिनियम था उसके अंदर यहाँ पर प्रतिभूत जो धोखाधड़ी व्यापार है उसमें यहाँ पर क्या था, उस बाजार के प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। राइट, और सेकंड बात क्या है, सेकंड बात जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है प्रभावित किया तथा इसके लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए खरीदारी निवेश के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, तो दोनों बात यहाँ पर आपकी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे देखो जो सेबी लिखा है SEBI, आपको इसका बताना हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कमेंट में नीचे बताना है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको देखो वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू इसको डेली वीडियो लाऊंगा और आपके 10 क्वेश्चन अच्छे जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं तो मैं 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर करा दूंगा। राइट, तो आप थोड़ा सा अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर नहीं देखते तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी, क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है ये इससे भी अपडेट रहेंगे यहाँ। राइट, अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर वो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। यहाँ किलाउआ ज्वालामुखी अवस्थित है। जो आपका किलाउआ ज्वालामुखी है ये कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ज़्यादातर लोग को ये पता होगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है यहाँ पर भी, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। किलाउआ जो ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, सीधे से आप देखना है जितने भी आपके यहाँ पर जो वल्केनोस हैं ये आपकी किस साइड होते हैं, जो इंडोनेशिया है ना, जो द्वीप है उस साइड होते हैं। इंडोनेशिया की साइड हवाई द्वीप में पड़ता है। तो क्या है 10 का यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हवाई द्वीप। ठीक है, 10वें का ए। राइट, तो यहाँ पर देखो जितना भी यहाँ पर आंसर थे, मैंने 10वें के जितना 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखो इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि किलाउआ ज्वालामुखी हवाई में स्थित है। इसका स्रोत क्या है, NDTV से लिया गया क्वेश्चन ये। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया 13 से 14 मिनट में। ठीक है, तो 14 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है। आप वो कभी भी देख सकते हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पता हो जाएगा कौन सी न्यूज़ अभी चल रही है, कौन सी न्यूज़ में चल रही है ना। तो वो चीज़ आप इतना कवर करने के बाद आप फाइनली जाके वो मैगजीन भी लास्ट में पढ़ लेंगे। कोई मैगजीन जो आएगी किसी भी कोचिंग का रहता है। राइट, यहाँ से आप अगर मैं पूरा मंथली का निकाल दूंगा, जो मंथली का पूरा क्वेश्चन रहेगा वो पूरा PDF बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप क्वेश्चन पूरी रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन का। राइट, उससे अच्छा क्या रहेगा, क्योंकि आप मेंस का थोड़ा पढ़ेंगे तो आप वो एक कोचिंग या क्लासेस का नोट्स थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी करेंगे प्लस वो भी आप फॉलो कर लेंगे तो यहाँ से आपका काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। राइट, अगर 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 23 का एग्ज़ाम यहाँ पर निकल गया है। राइट, तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको शेयर कर देना है। राइट, और मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपको नहीं सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो भी आपको कुछ डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।